अच्छा, ये बिहार बंदी को लेकर के क्या असर पड़ना चाहिए पूरे बिहार के लोगों पे या पूरे भारत के लोगों जी मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करती हूँ अपने पूरे बिहार वासियों से कि इस बार इस गाली की सज़ा उन्हें ज़रूर देनी चाहिए और महागठबंधन को अंगूठा दिखा देना चाहिए कि जाओ तुम्हारा वोट साफ है और पूरा का पूरा वोट एनडीए के पक्ष में हो जाना चाहिए। एकदम धाकड़ जीत, धुरंधर जीत होनी चाहिए। अभी बीजेपी गाली देने वाला व्यक्ति है कौन? बिहार से बाहर से आया हुआ भाड़े का बंदा है जिनको राहुल और तेजस्वी कुछ गिफ्ट किए होंगे कि दे दो माँ के नाम गाली। हालांकि उसकी भी आत्मा कांप गई। अभी हम रोहतास जिला के विक्रमगंज में हैं और बिहार में लगातार जो है नरेंद्र मोदी जी को अपमानित करके ऐसा शब्द को मतलब बोला गया है कि उनकी मां को गाली दिया गया है जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी के रैली में। इसी चर्चा को लेकर के पूरे भारत में जो है कि ये खलबली मच चुकी है और अभी हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में ये सही बात है, ये लोग क्या जवाब देते हैं। और यहाँ पे जो है बिहार को लेकर के आज बंदी किया गया है पूरे बिहार में, इनसे पूछने का हम प्रयास करते हैं। स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो है कि बिहार बंदी किया गया है, किस तौर पे बंदी किया गया है? सर्वविदित है, पूरा बिहार व्यथित है क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के लिए अपशब्द कहे गए हैं। इससे पूरी जनता व्यथित है और इस व्यथा को, इस आक्रोश को दर्शाने का एक तरीका है कि हमने चक्का जाम रखा है। बाकी चक्का जाम के पीछे ये भी ध्यान रखा गया है कि किसी को असुविधा ना हो, जो जरूरी चीज़ है वो चलने देना है। लेकिन हाँ, हमारा आक्रोश, हमारी व्यथा का एक ये प्रमाण है कि हमने चक्का जाम रखा है, बंद रखा है। प्रतिपक्ष के नेता लोग कह रहे हैं कि ये झूठ-मूठ के ये लोग एजेंडा फैला रहे हैं, झूठ-मूठ की अफवाह फैला रहे हैं। जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जो इसमें जो है कि मुख्य रूप से ये लोग झूठ-मूठ का बवाल करने के लिए इस तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, काश की ये झूठ बात होती, काश की झूठी होती, नहीं तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दिवंगत माँ को, मतलब कहिए कि स्वर्गीय माँ को गाली देने का कोई मतलब नहीं था। एक तो माँ चाहे धरती पे है चाहे नहीं है, माँ तो माँ होती है, माँ देवी होती है। देवी को गाली देना अपने आप में कितना खराब चीज़ है। और ये तो बात सत्य हुआ है, सारी मतलब जग जाहिर है, सब जानते हैं, तो झूठ कहा है। माँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिवंगत माँ को गाली दिया गया हो और ये बात हुआ है। अच्छा, ये बिहार बंदी को लेकर के क्या असर पड़ना चाहिए पूरे बिहार के लोगों पे या पूरे भारत के लोग? जी मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करती हूँ अपने पूरे बिहार वासियों से कि इस बार इस गाली की सज़ा उन्हें ज़रूर देनी चाहिए और महागठबंधन को अंगूठा दिखा देना चाहिए कि जाओ तुम्हारा वोट साफ है और पूरा का पूरा वोट एनडीए के पक्ष में हो जाना चाहिए। एकदम धाकड़ जीत, धुरंधर जीत होनी चाहिए अभी बीजेपी की, एनडीए की। बहुत सारे ऐसे प्रतिपक्ष के नेता लोग हैं इस तरीके का बात बोलते हैं कि बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं लोगों ने भी इस तरीके का बहुत भद्दी भद्दी गालियां देने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो जिस तरीके से एजेंडा फैलाया जा रहा है कि गाली के तौर पे, ये बिल्कुल मतलब ये कहा जाए कि नहीं है, ये बीजेपी वालों की ये चाल है। बिल्कुल भैया, ये अविश्वसनीय है, अविश्वसनीय है कि कोई अपने ही परिवार में अपने ही माँ और बहन को गाली देगा, तो ये तो है ही नहीं। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी लोग ऐसे छवि वाले हैं या ऐसे मन मिजाज वाले लोग हैं जो पूरी जनता के लिए समर्पित होते हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं, वही लोग बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं। और ऐसे लोग न सिर्फ अपना बल्कि कभी दूसरे का भी गाली जैसा शब्द यूज़ नहीं करते। संजोग बस हमने देखा ऐसे भी लोग हैं जो कि देते हैं। अब उन लोगों के लिए अगर कोई किसी ने किया है तो ये धरती, ये बिहार, ये सब कोई शर्मसार है। तो ये बात पूरी तरह से झूठ है कि बीजेपी के लोग घुस करके बीजेपी में ही गाली दिया गया है। एकदम अविश्वसनीय और निराधार है। तो आखिर ये गाली देने वाला व्यक्ति है कौन? बिहार से बाहर से आया हुआ भाड़े का बंदा है जिनको राहुल और तेजस्वी कुछ गिफ्ट किए होंगे कि दे दो माँ के नाम गाली। हालांकि उसकी भी आत्मा कांप गई होगी एक बार, जो गाली देने वाले व्यक्ति हैं। बिल्कुल कांप गई होगी। माँ को कैसे कोई इस तरह से अपमानित कर सकता है, वो भी माँ जो कि नहीं है, वो भी वो माँ जिस माँ ने कितनी गरीबी में अब एक देश के लाल को पैदा किया और वो उसका लाल पूरे आज भारतवर्ष को रोशन कर रहा है। उसके माँ को गाली देना
ये क्या है? तो अच्छा, राजनीति केवल बिहार ही केवल मतलब बिहार में केवल ये बंदी क्यों किया गया है? पूरे भारत को बंद करना चाहिए था। क्योंकि बिहार के धरती पे ही ये गाली हुआ है, तो बिहार की जनता शर्मसार है। बिहार की पूरे जनता, भारत के लोगों को भी शर्मसार होनी चाहिए कि सब- भाई ये माननीय बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल सब जगह शर्मसार हैं लोग, सबका दिल व्यथित है। लेकिन आप सब जगह एक तरह से अव्यवस्था नहीं फैला सकते। एक तरह से ये बात हुई है कि जो बिहार में अभी चुनाव आने वाला है, तो हम पूरी जनता को इस धरना के तहत एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी लोग गलत हैं, जो माँ बहन को गाली दे सकते हैं, उनका सम्मान नहीं कर सकते, वैसे लोगों को सत्ता में नहीं आने देना है, नहीं आने देना है। अच्छा, ये तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी एक ही साथ घूम घूम करके ये वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, ऐसे क्या प्रभाव पड़ने वाला है पूरे बिहार वासियों पे? कुछ है ही नहीं। वोटर अधिकार यात्रा भी वैसे ही निराधार है, क्योंकि यहाँ किसी वोटर का अधिकार कटा ही नहीं है। तो फिर वोट चोर, अब गद्दी छोड़, ये सब नारे कहाँ से आ रहे हैं? ये सब सारी की सारी बातें झूठे। कोई क्यों चाहेगा कि वोट चोरी हो जाए, वोट ना मिले? ये तो कोई बात ही नहीं। वोट के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है, और वोट तो हमारा फर्स्ट राइट है, तो वोट चोरी का बात ही नहीं है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, सब जितने भी लोग सुन रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा उनका बेकार का प्रोपेगेंडा है, कुछ भी उसमें नहीं है। ये जो कार्यक्रम हुआ है, जो ये गहन विश्लेषण का, पुनरीक्षण का, उसमें यही हुआ है कि जो वोटर्स अब नहीं रहे, चाहे वो जीवित नहीं रहे, चाहे वो अब इस क्षेत्र में नहीं कहीं जाके परमानेंट बस गए हैं, या फिर गलत तरीके से जो लोग हमारे क्षेत्र में आके कब्जा किए हुए हैं, जो इस क्षेत्र के हैं नहीं, वैसे लोग का जो अनर्गल पड़ा हुआ है, जो वोट जो उनका पड़ा हुआ है, उसको हटा देना है। बस मतलब एक कहते हैं ना कि गंदगी को झाड़ना, चीज़ों को क्लीन करना, बस यही एक उद्देश्य था और कुछ नहीं। लेकिन ये बात उनको हजम नहीं हो रही है। उनको अपना गलत वोट तैयार करना है, और जनता को जो भ्रमित कर रहे हैं, इसका खामियाजा भी वही भुगतेंगे, क्योंकि ले दे के अपने ही पैरों में वो कुल्हाड़ी मार रहे हैं। चलिए,